सो गाइस, इस वीडियो बिल्कुल बिगिनर के लिए है जो ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ब्लॉग शुरू करने से पहले कुछ चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉग और वेबसाइट के बीच में फ़र्क क्या है, ब्लॉग और वेबसाइट शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, ये ब्लॉगर वर्डप्रेस क्या है, अंत में ये ब्लॉगिंग होता क्या है। सो मेरा नाम है परितोष। टुडेज़ वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। सो ब्लॉग इज़ एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। आप डायरी मानकर चल सकते हो। ब्लॉग इंटरनेट पर आर्टिकल के फॉर्म में रहते हैं। वेबसाइट के अंदर जो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलने वाला है वो ब्लॉग कहते हैं। सो गाइस, ए ब्लॉग इज़ एन इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पब्लिश इन वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट पर। तो ये ब्लॉग रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहते हैं। इस रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब लेटेस्ट चीज़ पहले आएगा, यानी कि वेबसाइट के अंदर जो ब्लॉग पब्लिश होता है वो लेटेस्ट ब्लॉग पहले देखते हैं। जैसे कि कोई वेबसाइट पर हम लोग तो हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं हाउ मच ए ब्लॉगर अर्न इन इंडिया। तो थर्ड नंबर पर जो वेबसाइट है टॉप 21 इंडियन ब्लॉगर अर्निंग दैट विल अमेज यू। वेबसाइट का नाम है digitalvidya.com। यहाँ पर एंटर करते हैं। तो गाइस, यह एक वेबसाइट है। यहाँ पर जो टाइम टू टाइम आर्टिकल मिलता है वो ब्लॉग है। जैसे कि यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर जो ब्लॉग सेक्शन है यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर यह एक आर्टिकल है टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अंधेरी मुंबई। ये एक आर्टिकल है जो ब्लॉग कहते हैं। ये पब्लिश हुआ था 19 जुलाई 2021। उसके बाद और एक आर्टिकल टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कलकत्ता, वह पब्लिश हुआ था 15 जुलाई। यानी कि ये पहले पोस्ट, उसके बाद ये, यानी कि ये लेटेस्ट पोस्ट है जो फास्ट पर आता है। इसलिए इसको ब्लॉग रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहते हैं। गाइस, ब्लॉग वेरियस टाइप का हो सकता है। यहाँ पर जो टाइप दिख रहा है ये नीच के बेसिस पर सिलेक्ट है। ये नीच क्या है? नीच होता है टॉपिक। आपका ब्लॉग कौन सा टॉपिक्स पर है? हेल्थ के रिलेटेड अब अगर नॉलेज है और अब अगर इंटरनेट पर हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स डाल सकते हो तो आपका नीच हेल्थ, यानी कि ब्लॉग का नीच हेल्थ। उसके बाद लाइफस्टाइल, फैशन, डेली रूटीन, इन सब लिख सकते हो। उसके बाद आपको किसी की सब्जेक्ट में नॉलेज है तो उस नॉलेज शेयर कर सकते हो आर्टिकल के फॉर्म में। उसको हम लोग एजुकेशनल ब्लॉग बोल सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ जानकारी, उसको टेक्निकल ब्लॉग बोलते हैं। फाइनेंशियल रिलेटेड जानकारी फाइनेंशियल ब्लॉग, बिजनेस रिलेटेड बिजनेस ब्लॉग, इवेंट ब्लॉगिंग, यानी कि समय समय पर जो इवेंट होता है उसकी जो जानकारी के इवेंट ब्लॉगिंग बोलता है। उसके बाद ब्लॉग और वेबसाइट के बीच में फ़र्क क्या है। ब्लॉग एक फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कंटेंट जो टाइम टू टाइम अपडेट होता है, लेकिन वेबसाइट मच मोर स्टैटिक ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए पेज, यानी कि एक स्टैटिक वेब पेज की तरह होता है। सो गाइस, यहाँ पर बोलता है कि ब्लॉग आर अपडेटेड ऑन ए रेगुलर बेसिस विद न्यू कंटेंट। तो फर्स्ट वेबसाइट पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर यह है webbeginner.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट के एक सेक्शन है ब्लॉग, यानी कि ब्लॉग एक सब पार्ट होता है वेबसाइट का। इस वेबसाइट का ये वेब पेज है, होम पेज है। यहाँ पर वेरियस सेक्शन होता है, ग्लोसरी, वीडियो, प्रोडक्ट, डील्स। ये सब समय समय पर नहीं चेंज होता है, लेकिन ब्लॉग फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। सो इन वन वर्ड, ब्लॉग इज ए सब पार्ट ऑफ वेबसाइट। गाइस, ब्लॉग शुरू करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें आपको ढूंढना पड़ेगा वो है टॉपिक्स, यानी कि ब्लॉग नीच।
आप किसके बारे में ब्लॉग लिखना चाहते हो। जैसे कि मैंने पहले से एग्जांपल दिया, फाइनेंशियल ब्लॉग्स, न्यूज़ ब्लॉग, इवेंट ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग। ऐसे ही आपका एक नीच ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद नीच के हिसाब से वेबसाइट का नाम चुनना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डोमेन नेम। जैसे कि google.com, facebook.com ऐसे ही। और होस्टिंग क्या है, आपका वेबसाइट के जो फाइल कंटेंट वगैरह होता है वो 24/7 आवर सर्विस देने के लिए एक वेब सर्वर चुनना पड़ेगा, उसको बोलते हैं होस्टिंग। ये डोमेन नेम और होस्टिंग ज़रूरत है इंटरनेट ऑनलाइन आप आर्टिकल पब्लिश करने के लिए। उसके बाद वेब पेज तैयार करने के लिए आपका कोडिंग का नॉलेज ज़रूरी है। जैसे कि HTML वेब पेज का बैकबोन तैयार करते हैं, CSS जावास्क्रिप्ट वेब पेज का प्यारे डिज़ाइन तैयार करते हैं, और PHP बैकएंड में काम करते हैं। उसके बाद टेम्पलेट और प्लगइन, ये वन टाइप ऑफ थीम वेबसाइट का। टेम्पलेट और प्लगइन ये भी एक बंच ऑफ कोडिंग ही होता है। ये वेबसाइट का थीम डिज़ाइन कर देते हैं, और स्पेसिफिक कुछ टास्क करने के लिए कुछ बंच ऑफ कोड वेबसाइट का अंदर घुसाना पड़ते हैं, उसको प्लगइन कहते हैं। उसके बाद ब्लॉगर क्या है, ब्लॉगर एक गूगल का प्रोडक्ट है जो आपको ब्लॉग लिखने का मौका देते हैं। यहाँ पर फ्री का डोमेन मिल जाता है blogspot.com करके, और फ्री का वेब होस्टिंग मिल जाता है जो गूगल का सर्वर यूज होता है। यहाँ पर कोडिंग की भी नॉलेज आपको नहीं चाहिए, जस्ट आपका ब्लॉग का आर्टिकल चाहिए। और गाइस मैं बता देता हूँ कि मैं अगले वीडियो में इस ब्लॉगर सीरीज के आगे बढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो वेबसाइट बनाने के लिए काम आता है। यहाँ पर आप बहुत एडवांस तरीके से, बहुत कस्टमाइज तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। और वर्डप्रेस बोलता है कि 42% ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब वर्डप्रेस में बना हुआ है। सो वर्डप्रेस एक बहुत अच्छी ऑप्शन है एडवांस तरीके से वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ, आप अगर बिगिनर हो तो ब्लॉगर आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो गाइस, स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग एंड मैनेज ब्लॉग एंड पब्लिश इट इन ऑनलाइन इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। सो थैंक फॉर वॉचिंग।